92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आज फिर आपके सामने आ गया हूं अनूप जलोटा सहर कार्यक्रम लेके। आज के सहर कार्यक्रम में आपके लिए कुछ बहुत विशेष चीजें हैं। सबसे पहले गुरु का ध्यान करते हैं और एक भजन आपको गुरु वंदना के रूप में। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी मैं गुरु की जिन गोविंद दियो बताए। तारों में चंद्र समान हो तुम गुरुदेव, तुम्हारी जय होवे। इस नैया के पतवार हो तुम गुरुदेव, तुम्हारी जय होवे। मुद्दत से ही थी तलाश मुझे, मिल गए गुरु आप से आप मुझे। कर कृपा बना लो दास मुझे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। तारों में चंद्र समान हो तुम गुरुदेव, तुम्हारी जय होवे। इस नैया के पतवार हो तुम गुरुदेव, तुम्हारी जय होवे। सुबह उठते ही गुरु का स्मरण ईश्वर को प्रसन्न करता है। आप गुरु का स्मरण करें, आपके जो इष्ट देव हैं वो आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो अब सुनिए आज का पंचांग और फिर मैं आपके पास आता हूँ एक अच्छी आदत बनाने के लिए। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सहर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। आज है 20 अप्रैल यानी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया, दिन सोमवार और नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। अभी आपने अपना पंचांग सुना और अब मैं आपको बताता हूं कि एक सुंदर सी आदत बनाई जाए। एक बहुत सुंदर भजन है, भजन महर्षि हरिओम शरण जी का गाया हुआ। मैली चादर ओढ़ के कैसे, आपने सुना है और इस कार्यक्रम में भी सुना है। उसमें एक पंक्ति है, निर्मल वाणी पाकर तुमसे नाम न तेरा गाया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारे टूटी अब क्या भजन सुनाऊं। मन वीणा की तारें कब टूटती हैं? जब हम उसी ईश्वर की दी हुई आवाज से ईश्वर का नाम नहीं गाते। ये वाणी किसने दी है? ये वाणी ईश्वर ने दी है और आप नाम न जाने किसका किसका गाते हैं। अरे जिसने वाणी दी है उसको सुबह उठ के तो स्मरण कर लो, उसका ध्यान तो कर लो, उसके दर्शन तो कर लो। लेकिन हम न जाने सुबह टीवी ऑन कर देते हैं और क्या क्या देखते रहते हैं, क्या क्या सुनते रहते हैं। सच तो ये है कि जिसने जो दिया है उसका धन्यवाद यदि आप देना चाहते हैं तो सुबह उठते ही इस वाणी के दाता ईश्वर को याद कर लीजिए। वो ईश्वर सारा दिन आपके साथ रहेगा और आपको आशीर्वाद देता रहेगा। तो अभी लौटता हूँ और आपको लेके चलूंगा ऐसी जगह जिसका ध्यान आते ही आनंद आ जाता है। गंगा मैया के किनारे वाराणसी आपको मैं लेके चलता हूँ। जी हाँ, बनारस, काशी, वाराणसी जो भी कह लीजिए, मन में आनंद ही आनंद उत्पन्न हो जाता है। तो आपको लेके चलूंगा जल्दी काशी की ओर। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ।
अभी मैंने आपसे कहा कि मैं आपको एक ऐसे शहर में ले चलता हूँ जिसके 3 नाम हैं, काशी, वाराणसी और बनारस। उत्तर प्रदेश में 2 नदियों के बीच में एक शहर बना हुआ है। एक नदी है वरुण, दूसरी ओर है अस्सी। वरुण अस्सी से हो गया वाराणसी। अब काशी नाम क्यों पड़ा? काशी का अर्थ होता है ज्योति। ऐसा कहते हैं कि पहला ज्योतिर्लिंग यहीं से निकला था और बहुत ही प्रकाशवान था और वो फिर आकाश में चला गया, तो लोग इसे काशी नाम से भी जानते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि शिव जी ने तीनों लोकों में काशी नगरी से सबसे अधिक प्रेम किया है। वो ऐसा कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में जो सबसे सुंदर और सबसे प्रिय मुझे कोई नगरी है तो वो काशी है, और इसीलिए इस नगरी को शिव की नगरी भी कहा जाता है। आप वहां जाइए तो हर हर महादेव के नारे हर जगह सुनाई पड़ेंगे। वहां एक बड़ा सुंदर स्वर्ण मंदिर है, काशी विश्वनाथ के नाम से सारे संसार में इसको लोग जानते हैं। ये स्वर्ण मंदिर किसी समय तोड़ दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था, लेकिन उसको फिर से बनाया गया। और कमाल की बात यह है कि मुस्लिम साम्राज्य के अंदर ही इसको दोबारा बनाया गया। ये 11वीं सदी में बना था। इसके अवशेष बताते हैं कि ये दुनिया का सबसे पुराना शहर है। वाराणसी 11वीं सदी का शहर है और अवशेष इसको सिद्ध करते हैं। जब आप वहां जाएं तो कुछ और सुंदर जगह हैं जिसको आप देख सकते हैं, जिनमें जंतर मंतर है, रामनगर किला है, बहुत सुंदर घाट है और है संकट मोचन मंदिर। जी हाँ, हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है संकट मोचन, और उसके ठीक सामने भगवान राम का मंदिर है कि हनुमान जी जो हैं वो हर वक्त भगवान राम के दर्शन करते रहते हैं। बीच में लोग आते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं, फिर राम जी के भी दर्शन करते हैं। इतना सुंदर ये मंदिर बना है और हर वर्ष यहाँ 2 बार संगीत की बहुत ही सुंदर सभा होती है। पंडित जसराज जैसे कलाकार जाते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। वहाँ गा के ऐसा लगता है जैसे अब हमारे में और ऊर्जा आ गई। इस वर्ष तो बहुत ही प्रसिद्ध वहाँ संगीत कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस बार वहाँ पाकिस्तान के गुलाम अली साहब भी गा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी विशेष जगह होगी कि पाकिस्तान से गुलाम अली साहब भी वहाँ पे गाने आए हैं। और विशेषता ये है वाराणसी की कि वहाँ बहुत अच्छा सिल्क मिलता है। लोग वहाँ सिल्क की साड़ियाँ लेने पूरे संसार से आते हैं। हाथी दांत की चीज़ें वहाँ बहुत सुंदर मिलती हैं और वहाँ बहुत अच्छा इत्र मिलता है, बिल्कुल असली इत्र। वाराणसी जाइए और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो अब लौटता हूँ और आपकी भेंट कराता हूँ डॉक्टर नीलिमा सोमपुरा से, जो बड़ौदा से आई हैं हमारे स्टूडियो में। बहुत अच्छा गाती हैं और उनके जीवन के क्या क्या पहलू हैं उन सब के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. नाइन्टी 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। आज हमारे साथ फिर से आई हैं डॉक्टर नीलिमा सोमपुरा। नीलिमा जी, एक चीज बताइए, हमें समझ में नहीं आई, आप 2-3 बार हमारे प्रोग्राम में आ गई हैं। पढ़ाई आपने डॉक्टरी की कोई मजाक थोड़ी डॉक्टर बन जाना। इतने लोगों का आप इलाज करती होंगी और उसके बाद ये संगीत। आपके नाम के आगे अगर इंडियन हेना मोंटेना जोड़ दिया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपका जीवन और इनका जीवन कुछ मिला जुला लगता है। हूँ तबीब पर दिल से मरीज हूँ। ओहो, ईश्वर को मानती हूँ और खुद से डरती हूँ। अनूप जी, भगवान की जब दया हो तो सब कुछ हो सकता है। मेरे घर पे मेरे पति भी डॉक्टर है, ही इज ए लेप्रोस्कोपी सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट है, और मेरा घर और हॉस्पिटल साथ में है और बच्चे भी बहुत ही कोऑपरेटिव है। तो सब कुछ मिलजुल के एक अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। बहुत बड़ी बात है। उन सब के साथ से मैं अच्छा काम कर सकती हूँ। तो एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ कि जब इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है मेडिकल फील्ड में, तो फिर ये म्यूजिक कैसे बीच में आ गया? म्यूजिक स्कूल से ही मैं सीखती आई थी और कॉलेज के दरमियान थोड़ा सा रोक लग गया था। फिर जब मैं अपने पढ़ाई में से थोड़ी सी फ्री हुई और फिर से मैं म्यूजिक कॉलेज मैंने ज्वाइन किया और फिर म्यूजिक के टच में रही और प्रोग्राम्स भी करती रही इन बिटवीन। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई ऐसा कर ले। तो मैं समझता हूँ कि एक डॉक्टर बत्रा कर पाए हैं और एक आप कर पाई हैं।
आप दोनों को बहुत बहुत बधाई इस बारे में। थैंक यू। तो अब कुछ हम सुने भी आपसे गाना, जी। क्या सुनाने वाली हैं आज? मालकॉम्स में एक बहुत ही प्यारा भजन है। ओह नाइस। पग घुंघरू बोले छनन छूम जागो हे देवता। पग घुंघरू बोले छनन छूम जागो हे देवता। पग घुंघरू बोले छनन छूम गमधा निध मध मगनी सा गमधा नि सा गा सा ग सा नि ध सा ध नि मध गमा सा गा। बहुत अच्छा लगा और आप अपने संगीत को पूरी तरह वही आदर दे रही हैं, वही सम्मान दे रही हैं, उतना ही समय दे रही हैं। तो अब मैं लौटूंगा, एक भजन आपको सुनाऊंगा और उस भजन के पीछे एक कहानी छुपी है, एक अच्छा संदेश छुपा हुआ है, उसको उजागर करेंगे। तो सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पे शहर कार्यक्रम में मुझको अनूप जलोटा को। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं अनूप जलोटा शहर कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये भजन सुनाता हूँ और इसमें देखिए क्या ज्ञान की बात है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जिस घर में अंधकार, वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान, वहाँ भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। कितनी सुंदर बातें हैं इस भजन में कि जिस घर में अंधकार, वहाँ मेहमान कहाँ से आए, और जिस मन में अभिमान, वहाँ भगवान कहाँ से आए। इस बात को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा कल्याण निश्चित है। आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, अनूप जलोटा को आज्ञा दें, कल आपसे फिर मिलता हूँ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7